अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद और आप लोग देख रहे हैं WB न्यूज़ हेडलाइंस। दोस्तों, वैसे तो हर हफ्ते मेरी 2 वीडियो इन्फॉर्मेशन पर आती रहती है, कभी कभार एक आ जाती है, लेकिन आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर है और बहुत ही पावरफुल वाली इन्फॉर्मेशन होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो ख़ास तौर पर वार्ड मेंबर, चुनिंदा चूतिया वार्ड मेंबर के ऊपर है और आम जनता के लिए भी है, लेकिन मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि हर कोई इस वीडियो को देखे और समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ। आज की ये वीडियो सिर्फ पर है, इन्फॉर्मेशन वाली है, लेकिन सबके लिए है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो चुनिंदा चूतिया वार्ड मेंबर के ऊपर है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूँ तो काफ़ी सारे चूतिया चुनिंदा वार्ड मेंबर है। एक्चुअली मैं गाली वाले शब्द यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मजबूरी में मुझे ये शब्द निकालने पड़ रहे हैं मुझसे। बंगाल में तो काफ़ी सारे स्कीम्स हैं, लेकिन एक स्कीम ऐसा भी है जिसमें हर महीने आपको 3400 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं, और ये ख़ास तौर पर महिला और 25 साल से ऊपर के आदमियों के अकाउंट में आते हैं और महिलाओं के ऊपर भी आते हैं। इसी स्कीम से फ़ायदा क्या होता है ये आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम का मतलब क्या है, इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके अकाउंट में हर महीने जो 3400 रुपये करके आते हैं, बंगाल के नागरिक होने के नाते जो 3400 रुपये आते हैं, तो अक्सर जगहों पर क्या होता है कि वार्ड मेंबर इन पैसों को उठाकर ले लेते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि 500 पकड़ा देते हैं और बाकी के वो खुद रख लेते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे केसेस आते हैं कि सारे के सारे वही रख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि इस पैसे पर आपका हक है या नहीं, क्या इस पैसे पर वार्ड मेंबर का हक है या नहीं, या इस पैसे का मतलब क्या है और ये पैसे आपके अकाउंट में आते क्यों हैं। दरअसल ये एक स्कीम है बंगाल में जिसको सोयल कटर कहते हैं, मतलब कि मिट्टी काटने वाला पैसा, जिसको लोकल लैंग्वेज में कहे तो माटी काटा पैसा। तो ये सारे पैसे जो है आपके हर महीने 3400 रुपये करके आपके अकाउंट में आते हैं। एक्चुअली बात की जाए तो हमारे तरफ पर पॉपुलर हमारे यहाँ पर जो बैंक है, जैसे कि बैंगन ग्रामीण विकास बैंक, इसमें ज़्यादा ये एक्टिव है। इसके अलावा अगर बात की जाए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बैंगन ग्रामीण विकास बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये पैसे लेना बहुत ही आसान हो जाता है, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, बहुत ही ईजी से ये काम करता है। लेकिन बता दूं कि ये पैसे आपके अकाउंट में आते कैसे हैं, आते क्यों हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये पैसे जो है सोयल कटर या फिर जिसको बोलते हैं कि माटी कटाई, ये पैसे इसी स्कीम के ज़रिए आते हैं। हर महीने आपके अकाउंट में 3400 रुपये आते हैं, लेकिन इस पैसे पर किसी का कोई हक नहीं होता है। ना ही वार्ड मेंबर ले सकते हैं, आपके गांव के मेंबर भी नहीं ले सकते हैं, और ना ही कोई दिगर ले सकता है, बल्कि ये पैसे आपका होता है और आप खुद ले सकते हैं। बस शर्त, मतलब उसमें एक शर्त है, ये पैसे आप तभी पूरा ले सकते हैं जबकि आपने वो काम किया हो जिस काम के ज़रिए, जिस काम के बदले में आपको ये पैसे दिए जा रहे हैं। जैसे कि मिट्टी काटना होता है, तो आपने अगर खुद अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर और तसला लेकर मिट्टी काटी है, तभी आपको ये पैसे लेने का हक है, इसके अलावा किसी को नहीं। लेकिन अक्सर जगहों पर क्या होता है कि वार्ड मेंबर जो होते हैं, जो ग्राम पंचायत के मेंबर या फिर जो बस्ती के मेंबर होते हैं वार्ड मेंबर, तो वो क्या करते हैं कि JCB लाकर, ट्रॉली लाकर मिट्टी कटवा लेते हैं, और पैसे जो आपके अकाउंट में आते हैं आपके नाम से, तो वो पैसे उठाकर अपने पास ले लेते हैं सारे के सारे। उनके तरफ से, यानी वार्ड मेंबर की तरफ से एक आदमी आता है आपके घर पे और फिंगरप्रिंट लेकर आपका सारे पैसे विड्रॉ करके वो रख लेते हैं। लेकिन कई कई जगहों पर ऐसे केसेस आते हैं कि कुछ पैसे दे भी दिया जाता है, जैसे कि 500 रुपये, 1000 रुपये कई कई जगहों पर दे भी देते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर केसेस ऐसे हैं कि बिल्कुल ही 1 भी रुपये नहीं देते, कई बार ऐसा भी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको कि वाकई में इस पैसे का हक आपका है। जी हाँ, आपका बिल्कुल हक है। और इस कानून के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि ये कौन सा कानून है, कौन सा स्कीम है, लेकिन इस पर डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि इस कानून में, यानी इस स्कीम में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई JCB लाकर या वार्ड मेंबर JCB लाकर मिट्टी कटवा ले और पैसे अपने पास ही रख ले, बल्कि ये कानून के ख़िलाफ़ है। मैं सबूत के साथ ये सारी बातें कह रहा हूँ आपको। अगर आपको गलत लग रहा है तो आप व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आपके है या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझसे डायरेक्ट सवाल जवाब कर सकते हैं। तो बता दूं कि इस कानून में कहीं पर ऐसा ही नहीं लिखा है कि आप JCB लाकर मिट्टी कटवाएं और जो उनके नाम पर कटवा रहे कि उन्होंने काटा है और पैसे आप रख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो न जाने अब तक क्या से क्या हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। और कुछ जो पढ़े लिखे हमारे यहाँ पर जाहिल चूतिया लीडर्स है, उनको खुद नहीं पता कि अक्सर में होता क्या है, लेकिन वो जो आता है मुँह में वही बोल देते हैं और आप उसको मान भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं है।
कुछ नेता, कुछ लीडर्स, कुछ जो है आपके मेंबर्स ऐसे करते हैं कि बोलते हैं कि ये पैसे हमने आपके बैंक अकाउंट में घुसाया है। काफ़ी सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जिसमें बोला जाता है कि हमने आपके बैंक अकाउंट में पैसा घुसाया है, तो ये पैसे हम लेंगे, आप क्यों लेते हो, ऐसा बोलकर आपको बेवकूफ़ बना दिया जाता है, आपको चूतिया बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर ये पैसा उनका ही होता और वो तो फिर वो अपने अकाउंट में क्यों नहीं ले रहे? मतलब अगर ये पैसा वाकई में उनका ही है, सच्ची में उन्हीं की बात को रख रहे हैं कि आपका पैसा है, तो उनके पास तो बैंक अकाउंट होनी चाहिए, और अपने बैंक अकाउंट में लेते। तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्या कर रहे हैं उनके पैसे? मतलब समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। मान लो, फ़र्ज़ कर लो उनके पैसे हैं, वो घुसाते हैं, तो क्या वो घर से देते? अगर घर से देते तो वो अपने बैंक अकाउंट में क्यों नहीं रखते? आपके बैंक अकाउंट में क्यों दे रहे? मतलब आपके नाम का मिसयूज़ करके वो पैसे ले रहे, खा रहे, आपके नाम को देकर, और काम किसी और से करवा कर पैसे बीच में मज़ा वो लेते हैं। मतलब इसी तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ख़ास तौर पर ये चूतिया वार्ड मेंबर के लिए भी है। कुछ सारे वार्ड मेंबर को नहीं कह सकते, कि कुछ ऐसे भी मेंबर हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, दिल से भी और दिमाग से भी और आम जनता के लिए भी। लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो अपनी भलाई के लिए सोचते हैं, आलीशान बाइक्स, आलीशान बंगला वगैरह बनाते हैं आम जनता के पैसे को ठग कर। सो दोस्तों, बात कर रहे थे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो की, तो मैं बता दूं कि ये पैसा आपका ही हक है, बशर्त यह है कि इसमें आपको खुद काम करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं काम करते हैं तो उनको मना कर दीजिए कि हम काम नहीं करेंगे, तो आपके अकाउंट में पैसे भी नहीं आएगा। वरना क्या होता है कि आप काम करें या ना करें, लेकिन आपका पैसा वो लेकर खाते रहते हैं, वो अपना आलीशान बंगला, आलीशान घर बनाते रहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि कुछ ऐसा काम करें जिससे सबका भलाई हो, लेकिन कुछ ऐसा ना करें जिससे दुनिया नफरत करे। तो मैं आपको जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाता हूँ तो पूरी पावरफुल के साथ, तो ये भी इन्फॉर्मेशन वाली जो वीडियो है हमारी, ये भी पूरी पावरफुल वाली है, क्योंकि इस पर पूरी तहकीकात करनी। हमने पिछले 3 महीने से पूरी तहकीकात की है। इस पर हमारी 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन उसको अपलोड करेंगे एक के बाद दिगरे। तो मैं आज की इस वीडियो में सिर्फ यही समझा रहा हूँ कि आपका जो पैसा है ये आप लीजिए, आप खुद काम कीजिए, और ना ही जेसीबी से कटवा कर कोई पैसा नहीं ले सकता। इस कानून में कहीं पर ऐसा नहीं है कि जेसीबी से आप मिट्टी कटवा कर पैसा ले लें। बल्कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कहीं पर पोखर खोदा जाता है, लोकल लैंग्वेज में कहीं तो पोखर, डिग्गी, या फिर रास्ते के किनारे में साइड में जो बोलते हैं हाथा, वो खोदते हैं, वो काटते हैं। तो कहीं इस कानून में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि जेसीबी से लाकर आप मिट्टी कटवाएं, बल्कि ऐसा है कि मज़दूरों को मजदूरी करवाएं और उनकी मजदूरी का पैसा उनको दिलवाएं। यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी कि जो वार्ड मेंबर आपको ठगते हैं। इसी तरीके से हज़ारों स्कीम्स हैं जिसमें आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे पैसे लिए जाते हैं, जैसे कि भत्ता, जो ओल्ड पेंशन के होते हैं उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा ठगा जाता है। इसके अलावा जो क्षतिपूरण एक स्कीम है, क्षतिपूरण बोलते हैं उसको, उसमें भी आपसे बहुत सारे रुपए ठगा जाता है। इसके अलावा सोयल कटर, जिसको बोला हमने अभी, मिट्टी काटने वाली योजना, ये भी आपसे बहुत ही ज़्यादा मतलब ठगा जाता है। तो ये पैसे का हक आपका है, आप लीजिए। इसके अलावा आप कोई नहीं ले सकता। किसी पर ये कानून किसी को इजाज़त नहीं देती कि किसी भी बेनिफिशरी के पैसे को कोई ले ले। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। और जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर नागरिक को पता चले कि वाकई में क्या हो रहा है, एक्चुअली में क्या कर रहे हैं आपके साथ वार्ड मेंबर। क्योंकि आगे वार्ड मेंबर इलेक्शन है, तो वार्ड मेंबर की सच्चाई को बताना भी बहुत ज़रूरी है कि वार्ड मेंबर कौन से सही है, कौन गलत है। इसके अलावा एक वीडियो हमारी और भी आ रही है प्रधानों के ऊपर। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्रधान आपको किस तरीके से ठगते हैं, प्रधान आपको कैसे खाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद।